पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम खुशी से प्रभु के पास आकर और आनंद के साथ और विश्वास के साथ पूर्ण भरोसा रखकर, प्रतीक्षा प्रभु पर रखकर हम स्तुति और आराधना करने के लिए विशेष हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 में 3 और 4, मनुष्यों कब तक अंधे बने रहोगे, कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे। समझ लो, प्रभु अपने भक्तों के लिए अपूर्व कार्य करता है, वह सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रिय मित्रों, ये वचन हम स्वीकार करते हुए, ये वचन हम मनन चिंतन करते हुए बार बार ये वचन इसका अर्थ, इसका अंदर कितने, इसकी गहराई में इसका अर्थ समझते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, आज ये वचनों द्वारा हमारे अंदर के अंधकार, मन के अंधकार और ऐसे आंग में अंधकार और कान ऐसे बांझ रही है, ऐसे बांझ मतलब एकदम सूख गए हैं, बांझ रही है, ऐसे असफलता का जीवन, इसके विषय में ये हमें प्रभु सिखाते हैं। और ये दाऊद द्वारा यह पवित्र आत्मा के अभिषेक दाऊद प्राप्त करते हुए हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए, सफलता और फल उत्पन्न करने के लिए एक अच्छा प्रार्थना का दो वचन अभी हमको मिला है। प्रिय मित्रों, अंधकार, इसमें ये आज मनन चिंतन करने के लिए एक संदेश यह है, अंधकार, मनुष्यों के अंदर अंधकार। ये कैसे, ये संत पौलुस ने अंधकार के विषय में ये साधारण एक व्यक्ति को समझने के लिए, इतना बुद्धिशाली, ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए ये समझने के लिए, मतलब अंधकार, कैसे एक व्यक्ति अंधकार में रहते हैं। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, उसका उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया है। विवेकहीन मन अंधकार हो गया है। प्रिय मित्रों, विवेक नष्ट हो जाते हैं और अंधकार छाया पड़ता है, और अंधकार में हम पड़ते हैं और विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेकहीन मन अंधकारमय हो जाए और अपने को बुद्धिमान समझते हुए वे मूर्ख बन गए हैं। प्रिय मित्रों, अंधकार इसलिए है, हर दिन हम समझना, सुबह लेकर शाम तक और दिन और रात कितने अंधकारमय बातें हमारे अंदर, और हम ऐसे बातें करते हैं, ऐसे सुनते हैं, इसमें हम लगे हुए जीवन बिताते हैं। मतलब ये प्रभु का ये संदेश संत पौलुस द्वारा हमें से, आप लोग स्तुति नहीं क्यों करते हैं, आप लोग गड़बड़ी में और कितने क्रोधी बन गए हैं, और कितने लोग आप ये निराशा करते हैं, और कितने आप लोग विश्वास नष्ट करते हैं। पौलुस ने कहा आप लोग ऐसे करो, आदर, समुचित आदर, मतलब ये समस्या के समय, ये परेशानी के समय, ये मेरे बच्चों के बारे में और जीवन साथी के बारे में, और मेरे विरुद्ध कोई ऐसे बात करते हैं, मेरे विरुद्ध ऐसे दोष लगाने के लिए कोई ऐसे मेरे विरुद्ध काम करते हैं, ऐसे जो उड़कड़े हैं। प्रिय मित्रों, वह हमारे मन अंधकार में, मतलब स्तुति नहीं करते हैं, तो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो एक दूसरे के विरुद्ध हम बुनबुनाते हैं, और ईश्वर के विरुद्ध हम अविश्वासमय बात करते हैं, और मेरा शक्ति। प्रिय मित्र, ये बड़ा घमंड है। मतलब कोई ऐसे दूसरे कोई मेरे विरुद्ध ऐसे बात करने पर क्या होगा, और ईश्वर उस समय क्या होगा। हम ईश्वर हमारे आगे, ये हम विश्वास नहीं करते हैं, तो यह विश्वास में हम जब नहीं, और यह विश्वास हम, ये ईश्वर का अधीनता जब हम स्वीकार नहीं करते हैं, तब प्रिय मित्रों अंधकार में हम पड़ जाते हैं।
प्रिय मित्रों, इसलिए अंधकार कैसे है? एक व्यक्ति का जीवन सदा ज्योति प्रभु ऐसे आलोकित करने के लिए क्या करना? शांत हो जाओ, ऐसे मन शांत, और ऐसे सदा किसी के विरुद्ध ये बुनबुनाना के, और ऐसे बुनबुनाते हुए नहीं, और ऐसे किसी के विरुद्ध क्रोध करते हुए नहीं, गुस्सा करते हुए नहीं, हम स्तुति करना, और ये हमारे अंदर के यह ज्योति नष्ट नहीं करना। इसलिए मनुष्यों, कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे? असत्य की खोज। प्रिय मित्रों, ऐसे अंधकार और असत्य, एक व्यक्ति कैसे ऐसे बांझ और ऐसे सूख गए हैं, और कैसे अंधे बन गए हैं, कैसे वो गूंगे बहरे बन गए हैं। प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में हम सब ऐसे स्तुति के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में ऐसे बांझ और या सूख गए हैं, और हम गूंगा बहरे बन गए हैं, हम अंधे बन गए हैं। हमको मालूम नहीं, हम असत्य के बात हम करते हैं, सत्य के बात और असत्य की बात। प्रिय मित्रों, दाऊद इसलिए अपने पत्नी मीकल से एक बात किया। मीकल अपने दृष्टि से दाऊद को देखते हैं, अपने मानुषिक दृष्टि से, संसारिकता के अनुसार और शरीर की वासना के अनुसार वो जीवन, उसका ये मीकल का जीवन। इसलिए मीकल खिड़की और दरवाजा खोलकर देखा है, दाऊद और उसके साथी लोग, मतलब उसके साथ सारे प्रजा गीत गाते हैं और स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। ये प्रभु के आगे राजाओं का राजा वो है, मैं नहीं। इसलिए राजा अपने राजाधिकार को तुच्छ समझते हुए, मेरा ईश्वर राजाओं का राजा है, इसलिए वो नाचते हैं। लेकिन ये देखकर अपने वो उसका पत्नी, दाऊद का पत्नी कहा है, दाऊद क्या किया? तो साऊल की पुत्री मीकल दाऊद से मिलने आई और बोली, आज इस्राएल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निगम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे। और ये नाचते हैं दूसरे, दाऊद और दाऊद के साथ सारे प्रजा प्रभु को आराधना करते हैं, लेकिन दूसरे एक व्यक्ति, मतलब साऊल के बेटी और राजा दाऊद का पत्नी रानी है, वो ये देख कर ये नंगा, मतलब वो कपड़ा नहीं, और क्या क्या उसमें दोष लगाने के लिए है। ईश्वर को क्यों आप स्तुति करते, क्यों आराधना करते हैं? और दाऊद के अंदर उसका उत्तर है, मतलब मैं नहीं राजा, मैं नहीं, सर्वशक्तिमान राजा वो ईश्वर है, वो ईश्वर के आगे मैं राजा नहीं। केवल वजन है, हम ये पढ़ते हैं, दाऊद ने मीकल से कहा, प्रभु ने तुम्हारी पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना है, और मुझे प्रभु की प्रजा इस्राएल का शासक बनाया है। मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा। मैं प्रभु के सामने, मैं प्रभु नहीं, मैं राजा नहीं, मेरे आगे मेरा प्रभु है, इसलिए प्रभु को मैं देखता हूं। बहुत देरी लोग प्रभु को नहीं देखता है। ये मीकल प्रभु अपने आगे है, प्रभु को नहीं देखता। प्रभु के दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमको देखने नहीं सकते। हम सारे एक कंफ्यूजन, हमारे अंदर के सारे समस्याएं इसलिए है प्रभु के दृष्टि में और आत्मा के दृष्टि में हमको देखने नहीं सकते। हम अपने बुद्धि से, अपने अज्ञानता से, अपने ये बुद्धि से हम देखता है। प्रिय मित्रों, हमको पूर्णता हमको समझ में नहीं, सत्य हमको समझने नहीं सकते। इसलिए दाऊद ने यह स्तोत्र करने में क्या, असत्य की खोज करते कितने आप लोग, कितने कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे। यह फिर आगे, और दाऊद ने कहा, मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और नाचूंगा। मैं इससे अतिग अशोभनीय
आचरण करूंगा, मतलब आपके दृष्टि में मीकल उसका पत्नी से कहा है, आपके दृष्टि में ये क्या है? अशोभनीय बात है, लेकिन प्रभु के आगे मैं आराधना करता हूं, आपके दृष्टि में अशोभनीय बात होगा, लेकिन इसलिए इससे ज्यादा अशोभनीय बात, मतलब प्रभु के लिए, प्रभु को सेवा करने के लिए मैं अपने को दूसरों के आगे, मेरा यश, मेरा ख्याति, वो सब तुच्छ समझते हुए मैं ऐसे करूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा सब कुछ है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमको बोल सकते हैं कि तो फिर पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, जीवन साथी और पति के बारे में, माँ बाप के बारे में, अपने दुख के बारे में, संकट के बारे में, असफलताओं के बारे में हमको बोलने नहीं सकते, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा सब कुछ है। मैं प्रभु के आगे है, प्रभु की सेवा करते। बहुत तेरी लोग सेवा नहीं करते हैं, बहुत तेरी लोग सेवा छोड़ किया, प्रार्थना छोड़ किया। प्रार्थना में क्या लाभ है? कारण क्या है? स्वर्ग लक्ष्य नहीं है, ईश्वर हमारे लक्ष्य नहीं है। ये संसार में हमको, संसार के बातों में हमारे लक्ष्य रखकर हम निवेदन रखकर प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हम यह पूर्णता नहीं है। और दाऊद ने और कहा, मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा, किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वो मेरा सम्मान करेंगी। दाऊद की पुत्री मीकल मृत्यु तक बांझ रही है, मतलब वो मीकल के अंदर अंधकार है। वो पति के विरुद्ध बात करते हैं, आराधना जो करते हैं, आराधना के विषय में उनको वो समझ में नहीं आया है। इसलिए आराधना का विषय, बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, ये प्रार्थना में भाग लेने के लिए आते हैं, लेकिन अंदर प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है। मेरा अपना ऐसे निवेदनों पर ऐसे पूर्णता से अपने ऐसे समर्पण किया, प्रभु को समर्पण, पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पण नहीं किया। और हगाई का ग्रंथ में भी हगाई एक गाते हुए, मतलब वो ये पुरोहित है, वो गाते हैं क्या गाते हैं? और गाना क्या है? आज से तुम ध्यान दो। हगाई का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18, आज से तुम ध्यान दो, इस 9वें महीने के 24वें दिन से, जिस दिन से प्रभु को मंदिर की नींव डाली गई, क्या बखार में, पद संख्या 19 में, चैप्टर 2 वर्सेस 19, बखार में बीज गड़ गए हैं। क्या अंगूर, अंजीर, अनार और जैतून कम फल देते हैं? आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम पर मेरी आशीष बनी रहोगी। प्रिय मित्रों, यह हम एक अच्छा सुंदर गीत है। आज ये फल मिलने के लिए, आज से हम ये हमारे अंदर के ये अंधकार दूर करना, बीज, प्रभु का वचन ऐसे एक बीज हमारे अंदर अभी नहीं, मतलब वो फल नहीं देता है। ये फल मिलने के लिए, फल उत्पन्न करने के लिए कहाँ जाना है? हम स्तुति हृदय का मनोभाव बदलना है। इसलिए पद संख्या 4 में, समझ लो प्रभु अपने भक्तों के लिए अपूर्व कार्य करता है। प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 में पद संख्या 4, समझ लो प्रभु अपने भक्त के लिए अपूर्व कार्य करता है, वो सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। सदा उसका प्रार्थना, मतलब यिर्मयाह नबी ने क्या कहा? ओ प्रभु, मैं अयोग्य, मैं केवल ऐसे बालक और ऐसे एक व्यक्ति। प्रिय मित्रों, प्रभु से बात करते हैं, लेकिन प्रभु से बुलाया है। यिर्मयाह अपने जीवन में इतने बड़ा कार्य करने के लिए, इतने बड़ा सेवा कार्य करने के लिए यिर्मयाह ये बुलाहट, मतलब प्रभु ने उसे बुलाया। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुमको पवित्र किया,
मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। हाँ प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं बच्चा हूं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, तो मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बच्चा हूं। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। प्रिय मित्र, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन प्रभु उसे कैसे वो नियुक्त किया है और कब से वो नियुक्त किया, कैसे वो चुन लिया है। प्रिय मित्रों, हम सभी लोगों के आगे प्रभु ये संदेश देता है, मैं चुन लिया है। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, एफिशियंस, एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संज्ञा। हाँ, छाड़, ये इतना, ये बहुमूल्य वचन है, कितने शक्तिशाली वचन है। प्रभु हमें कब से नियुक्त किया है और कब से हमको जीवन दिया है। सेंस उसने, एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 4, संसार की दृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। प्रभु का लक्ष्य यह है। और संत पौलुस इसके विषय में गलेशियंस अध्याय 1 पद संख्या 15, इसके विषय में ये संत पौलुस ने कहा, क्योंकि संत पौलुस यीशु के विरुद्ध, मसीह के शिष्यों के विरुद्ध कितने वो अत्याचार करते थे। उसने कहा, मैं, ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया। ये सब बुलाहट के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये यिर्मयाह माता के गर्भ में से प्रभु के आगे, प्रभु के दृष्टि में वो अलग कर दिया है, लेकिन यिर्मयाह नहीं जानते हैं। संत पौलुस पहले वो साऊल नामक व्यक्ति, दोनों प्रिय मित्रों, ऐसे दोनों उसका स्वभाव में यीशु को पहचानने पहले और यीशु को पहचानने के बाद, वो दोनों उसका जीवन में स्वभाव क्या था। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे जीवन में, हमारे आगे यीशु आगे, वो यीशु को हमको पहचानने नहीं सकते हैं, लेकिन जन्म से प्रभु हमारे साथ है। माता के घर में से पहले प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ, लेकिन ये हमको पहचानने नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम कितने बहुमूल्य यिर्मयाह और दूसरा यिर्मयाह का, और यिर्मयाह का दूसरा एक भाग है शोक गीत अध्याय 4 पद संख्या 2। ये कितने अच्छा सुंदर वचन है। सियोन के लाडले, जिनका वजन शुद्ध सोने के बराबर था, कैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के बर्तनों जैसे समझे जा रहे हैं। हमारे मूल्य कितना है, हम प्रभु के दृष्टि में कौन है। प्रिय मित्रों, हम ये नहीं समझते हैं, इसलिए हमको स्तुति और आराधना के विषय में कितने छोटा पहचान है। प्रभु के आगे आज हम समर्पण करेंगे। आज हम प्रभु के दृष्टि में कितने मूल्यवान, और प्रभु हमें कितने प्यार करते हैं, और हमारे प्रभु हमारे साथ कितने प्यार करते हैं, ये हमारे प्रभु के आगे ये सब हम याद करते हुए आराधना करने पर आज प्रिय मित्रों बंधन खुल जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा, और नया अभिषेक, नया आशीष प्रभु प्रदान करेगा, नया कृपा आज प्रभु से हम मिलजुल कर अभी पाएंगे, मिलजुल कर अभी आएंगे और प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, आशीष अभी हमारे जीवन में बढ़ जाएंगे। हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे। विशेष ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 और अध्याय 4 पद संख्या 3 और 4 हमारे लिए छुटकारा के लिए
आज हमारे जीवन में आशीष के लिए प्रभु का संदेश है, अंधकार में नहीं रहना, बांझ और सूखापन और गूंगे बहरापन, अंधापन, ऐसे लखुआपन सब प्रभु दूर करेगा स्तुति के समय, आराधना के समय। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे आराधना में उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो यीशु मेरा साथी है, जीवन साथी है, वो अंधकार दूर करने वाला प्रभु। वो प्रभु के आगे हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। इतने कमजोर वो व्यक्ति प्रभु से आशीष पाएंगे, ज्योति प्रभु से आशीष, प्रभु से प्रकाश हम सबको प्रभु देता है। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत हो, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके हम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
वो है जिंदा खुदा, वो है सबको खुदा, तेरा नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितना पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितना पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ यीशु, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे अंदर के अंधकार दूर कर दे, निराशा को दूर कर दे, आलसीपन को दूर कर दे, स्वार्थता को दूर कर दे, मेरे जीवन में घमंड को दूर कर दे, आशीष भर दे, आत्मा से भर दे, कृपा से भर दे, रोग बीमारी दूर कर दे, और आत्मा से भर दे, शक्ति भर दे, ज्ञान भर दे। ओ प्रभु मुक्ति दीजिए, आशीष दीजिए, आनंद दीजिए, आत्मा दीजिए। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना। जैसे स्वर्गीय पिता के आगे, मंजूषा के आगे दाऊद ने नाचते हैं और गाते हुए प्रार्थना और आराधना करते हैं, उस देखकर उसका पत्नी मिकल ये सब तुच्छ समझते हुए उपहास किया। कितने अंधकार है, ऐसे हम आराधना में अलग रहते हैं, आराधना से दूर करते हैं, आराधना के विरुद्ध हमारे अंदर निराशा, हमारे जीवन में ऐसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसे जीवन में शरीर के रोग बीमारियां और ऐसे दुख और संकट, कितने दुष्ट आत्मा के बंधन में हम रहते हैं। आज ये बंधन टूट जाएंगे, आराधना करें, बच्चों के ऊपर आशीष मिले, युवतियों हमारे बच्चों पर, हमारे जीवन साथी के ऊपर और हमारे पूर्वजों पर, हमारे परिवार में प्रभु से आशीष सबको मिले। आराधना आराधना आपा पिता की आराधना, आराधना आराधना आपा पिता की आराधना, आराधना आराधना आपा पिता की आराधना। बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो जाए, आत्मा मिले, आशीष मिले। आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना। और मुझे बोलकर हम स्तुति करेंगे, हृदय से विश्वास के साथ हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे। मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु मैं अंधा हूँ, प्रभु दृष्टि दीजिए, प्रभु मैं रोगी हूँ, चंगा कीजिए, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान दीजिए, प्रभु वचन में शक्ति दे, वचन का शक्ति दे, आशीष दे, आत्मा में शक्ति दे, हृदय में प्रभु आनंद दे। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ओ
का रहस्य समझने की कृपा दे। और हर विपत्ति के समय और दुर्घटनाओं के समय प्रभु स्तुति और आराधना करने के लिए, पार करने के लिए कृपा दे, शक्ति दे। आत्मा आत्मा हे आत्मा आत्मा। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं, डर का नहीं, प्रभु ने, ईश्वर ने हमको ऐसे मनोभाव, सामर्थ्य का मनोभाव, डर का नहीं, घबराहट का नहीं, सामर्थ्य का और प्रेम का और आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए आज के संदेश में कब तक अंधे बने रहोगे मनुष्यों, कब तक अंधे बने रहोगे और कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे। क्यों ऐसे हम करते हैं? इसलिए प्रभु का वचन है, समझ लो प्रभु अपने भक्त के लिए अपूर्व कार्य करता है, सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। विश्वास करो, प्रभु मुझे अलग कर दिया है, प्रभु मुझे चुन लिया है। इसे केवल मैं बच्चा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, इसे मत बोलो। प्रभु शक्ति देता है, प्रभु सामर्थ्य देता है। और प्रभु हमको ऐसे कितने मूल्य दिया है, तुम मूल्यवान, कितने मूल्यवान, कितने मूल्यवान। ओ प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे मूल्य समझने के लिए हम कलवारी क्रूस की ओर देखना, हमारे जीवन को बचाने के लिए प्रभु अपने जीवन को अर्पण किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, सारे अभिषेक आज प्रभु हमको दिया है, बच्चों को आशीर्वाद दिया, परिवार में प्रभु आया है, जीवन में एक नया कार्य करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए और हमारे जीवन में आशीष से आशीषमय जीवन आज से शुरू करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। विश्वास करो। इसलिए प्रभु के आगे हम अभी सिर झुका पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।